शक्तिवान मान प्रधान तू ही है। अरे सर्वा शक्तिवान मान प्रधान तू ही है। अरे सर्वा शक्तिवान मान प्रधान तू ही है। अरे सर्वा शक्तिवान मान प्रधान तू ही है। वो भगवान राख हमारी लाज आज सरताज तू ही है। अरे राख हमारी लाज आज सरताज तू ही है। वो भगवान राख हमारी लाज आज सरताज तू ही है। अरे राख हमारी लाज आज सरताज तू ही है। हाँ जी तू ही दीन दयाल चाहत कुछ वर्णन करूं रे। मेरे पिता बतैया के अरे भैया महाभारत के बाद दौर कलयुग को आयो रे। तुम्हारे महाभारत के बाद दौर कलयुग को आयो रे। महाभारत के बाद दौर कलयुग को आयो रे। महाभारत के बाद दौर कलयुग को आयो रे। हेरे बढ़ा अंधविश्वास पाप ने देश दबायो रे। तुम्हारे बड़ो अंधविश्वास पाप ने देश दबायो रे। हेरे बढ़ा अंधविश्वास पाप ने देश दबायो रे। बड़ो अंधविश्वास पाप ने देश दबायो रे। कर रहे भगत पुकार ओ किरसन जी यहाँ दौर मेरे तुम ले लो फेरे आवे अरे क्या परम आदरणीय सरदारों बतलाया जाता है कि जब भी पृथ्वी के ऊपर पापों का बोझ बढ़ता है तो उस पाप से निजात दिलाने के लिए भगवान किसी ना किसी रूप में अपना रुद्र अवतार लेते हैं। जब महाभारत के बाद कलयुग का दौर शुरू हुआ और पापों का दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ ग्राफ भक्तों को परेशान करने लगा तो भगवान से टेर लगाते हैं भक्त कहे परमात्मा आज हमें आपकी आवश्यकता है। तो भगवान किस प्रकार से उनकी टेर सुनता है और उनकी लाज बचाने के लिए कौन सी जगह को निश्चित करता है और भगवान कैसे आते हैं बच्चे क्या बताते हैं। अरे सूबे राजस्थान में है रे तेरे दिल अलवर का नाम। ओ सूबे
सूबे राजस्थान के अंदर तहसील तिजारा है, और तहसील तिजारे में एक गांव है जिसका नाम मिलकपुर होता है। मिलकपुर गांव के नजदीक एक गांव था जिसका नाम सैदपुर था। सैदपुर के एक बहुत ही ग्राम ब्राह्मण थे जो गरीब थे, और वो आकर के मिलकपुर में बहाव सिंह की गायों को चराया करते थे। और किस प्रकार से क्या इतिहास बताता, बच्चे क्या लिखते थे। पहाड़ों के ऊपर चलाया करते थे। एक दिन का वाक्य है कि नंदू ब्राह्मण की नजर एक गऊ पर पड़ती है जो उसके लिए अजनबी थी। अपने दिलो दिमाग में सोचने लगा ये गऊ तो मेरी नहीं है और मेरी गायों में रोजाना ही साथ साथ रहती है, आखिर क्या है और किस प्रकार से क्या बात होती है।
चराने जावे नंदू ब्राह्मण पहाड़ों ऊपर गाय चराने जावे नंदू ब्राह्मण पहाड़ों ऊपर गाय चराने जावे नंदू ब्राह्मण पहाड़ों ऊपर गाय चराने जावे खड़ी रोज की पावे एक गाय जंगल में जिसको खड़ी रोज की पावे एक गाय जंगल में जिसको खड़ी रोज की पावे एक गाय जंगल में जिसको खड़ी रोज की पावे फिर साथ ना आवे दिन भर चरती साथ गौन के फिर साथ ना आवे दिन भर चरती साथ गौन के फिर साथ ना आवे दिन भर चरती साथ गौन के फिर साथ ना यही विचार लगावे किसकी गाय रोज नंदू बस यही विचार लगावे किसकी गाय रोज नंदू बस यही विचार लगावे किसकी गाय रोज नंदू बस यही विचार लगावे श्रीमानो बतलाया जाता है कि नंदू भगत नंदू ग्वाला जब अपनी गायों को चराया करता था तो एक गाय आकर के उसकी गायों के साथ रहती थी। इस बात को देखते हुए नंदू ग्वाला काफी दिन हो जाते हैं, तकरीबन जब 1.5-2 महीने बीत जाते हैं तो नंदू ग्वाला अपने मन के अंदर सोचता है कि क्यों ना आज इस गाय को देखा जाए किसकी है जो शाम को अलग हट जाती है और सारे दिन मेरी गायों के साथ रहती है। तो एक दिन नंदू ग्वाला उस गाय का पीछा करता है और क्या बात होती है बच्चे क्या बताते हैं।
पीछे पीछे चल देता है और गाय जाकर के पहाड़ों में एक गुफा के अंदर प्रवेश कर जाती है। श्रीमानो बतलाया जाता है कि थोड़ी देर बाद नंदू जब गाय के पीछे पीछे चल रहा तो गाय एकदम से गायब हो जाती है। घबरा जाता है, ठिठक जाता है, लेकिन जब सामने उसे रोशनी दिखाई दी तो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। मन के अंदर उत्सुकता थी कि आखिर इस गुफा में जो ये रोशनी है किस चीज की है। जैसे ही रोशनी के करीब पहुंचा तो ठिठक कर वहीं खड़ा रह जाता है। और क्या बात होती है, ब्राह्मण ने देखो सीनी अचंबो भारी, रोशनी थी वहां एक जटाधारी ऋषि तपस्या में लौलीन थे। जैसे ही नंदू ग्वाला और उस महाराज की आंखें मिलती है तो महाराज जी मुस्कुरा जाते हैं, कहते हैं हे नंदू भक्त मेरे पास आओ। नंदू बड़े सहमे से कदमों से बाबा के पास पहुंच जाता है, कहते हैं बाबा भक्त नंदू अगर कोई आपकी समस्या हो कठिनाई हो तो आप बेहिचक मुझे बताएं। कहता है बाबा मुझे कोई कठिनाई नहीं है लेकिन मैं आश्चर्य में हूं कि मैंने आपको आज पहली बार देखा है और शायद आपने भी मुझे पहली बार देखा होगा। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? महाराज मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि हे नंदू तू अभी नादान है लेकिन तेरी भक्ति से भगवान खुश है। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको अपना परिचय बताता हूं। मैं कृष्ण भगवान का रुद्र अवतार बाबा मोहन राम हूं। मेरा नाम मोहन राम है और मुझे कलयुग में भेजा गया है। मैं तेरी पर भक्ति से खुश हूं। उसे अपने 52 रूप दिखाते हैं और कहते हैं कि हे नंदू कलयुग के अंदर जो भी मेरी सच्चे दिल से आराधना करेगा जो उसकी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। अब तो श्रीमानो जब दिव्य दृष्टि वापस ली जाती है तो नंदू ग्वाला साधु जी के पैरों में होते हैं। पैरों में से उठा करके नंदू ग्वाला से कहने लगे कि हे नंदू ग्वाले तेरा मेरे ऊपर बहुत एहसान है क्योंकि
मैं तेरा ऋणी हूं। आज आप जो भी मेरे से मांगेंगे मैं आपकी मांग को पूरी करूंगा। और किस प्रकार से छाती के लगा करके नंदू ग्वाले से क्या बात कहते हैं बाबा। नंदू ग्वाले ने सारी बात साधु जी के सामने रख दी। कहे महाराज, हे दयावान, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मेरी बस आपसे इतनी अरदास है कि मेरे जीवन की मुक्ति हो। मुझे इस प्रकार का आप भक्ति का आशीर्वाद दें। तो जब बाबा ने नंदू की तरफ देखा तो खुश होकर के कहने लगे कि हे वत्स, आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। और किस प्रकार से बाबा नंदू ग्वाले को आशीर्वाद देने लगते हैं और क्या बात होती है। अरे सुन नंदू भगत हमारी, सुन नंदू भगत हमारी, वो इच्छा पूर्ण थारी, इच्छा पूर्ण थारी। अरे मोहन क्या बड़ा पुजारी, सदा तुम गुण गाना, ओ सदा तुम गुण गाना मोहन का। सुन नंदू भगत हमारी, वो इच्छा पूर्ण थारी। मोहन के बड़ो पुजारी, सदा तुम गुण गाना, ओ सदा तुम गुण गाना मोहन का। वो जिस पे तुम हाथ धरोगे, 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 वो उसके दुख दूर करोगे, उसके दुख दूर करोगे, वो उसके दुख दूर करोगे। उसके दुख दूर करोगे। हाँ हाँ हाँ, ले चरण खड़ाऊं मेरी, बोले चरण खड़ा हूँ मेरी, वो सब बात
बाटे, वो झोपड़ में माटी छाटे, वो प्रसाद दोज पे बाटे, वो प्रसाद दोज पे बाटे। अरे मोहनवा के दुख काटे, धजा तुम है रहना, धजा तुम है रहना मोहन का। सुन नंदू भगत हमारी, हो इच्छा पूर्ण सारी, मोहन के बड़ो पुजारी, सदा तुम गुण गाना, ओह सदा तुम गुण गाना मोहन का। ओ सुन नंदू भगत हमारी, ओ इच्छा पूर्ण थारी, ओ मोहन के बड़ा पुजारी, सदा तुम्हें गुण गाना, ओ सदा तुम्हें गुण गाना मोहन का। सुन नंदू भगत हमारी, हो इच्छा पूर्ण सारी, मोहन के बड़ो पुजारी, सदा तुम गुण गाना, ओह सदा तुम गुण गाना मोहन का। श्रीमानो के बाबा ने सभी आशीर्वाद नंदू ग्वाला को दे दिए और कह दिया, हे नंदू ग्वाला, जिसके ऊपर आप हाथ धरोगे उसकी जो भी मन की मुरादें हैं वो पूरी हो जाएंगी। अब तो नंदू भगत मन ही मन खुशी होने लगता है और साधु का शुक्रगुजार हो जाता है। किस प्रकार से क्या बात होती है और बच्चे क्या बतलाते हैं। आशीर्वाद ले लेता है, बाबा उसके सर पर हाथ धर देते हैं और सारी शक्तियां प्रदान कर देते हैं, तो नंदू भगत की एकदम से झपकी सी लग जाती है। वो झपकी लगने के साथ ही जो महाराज बाबा मोहन राम उनके सामने साक्षात खड़े थे एकदम से अदृश्य हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो नंदू भगत बड़ा बेचैन हो जाता है, कहता है महाराज दर्शन तो दिए लेकिन कुछ क्षणों के लिए, फिर भी उन्हीं क्षणों से सब्र करता हुआ
जब नंदू भगत गुफा से बाहर निकलता है तो जिस गुफा के अंदर नंदू भगत को बाबा मोहन राम मिले थे वो गुफा भी वहां से अदृश्य हो जाती है, सकुड़ती चली आती है और गुफा वहां पर बंद हो जाती है। अब तो नंदू ग्वाला नंदू भक्त बन जाता है और गांव में आता है। तो किस प्रकार से गांव में क्या वार्तालाप होते हैं और बच्चे क्या बताते हैं। तो जाकर के पीपल के नीचे अपनी धुनी को रमा लेता है। अब तो गांव वाले सभी ताज्जुब करने लगते हैं कि हमारे नंदू ग्वाला को आज क्या हो गया है। नंदू ग्वाला अपने साथ बीती हुई घटना को विस्तार पूर्वक बताता है। तो गांव में अब तो नंदू भक्त हो जाता है और जो भी बात जिसके लिए भी नंदू भक्त अपने मुंह से उच्चारण कर देता वही बात उसकी पूरी हो जाती। अब तो नंदू बाबा की चारों तरफ जय जयकार होने लगती है।
गांव के नजदीक क्या दूर दूर तक ख्याति विख्याति प्राप्त हो चुके थे भक्त नंदू, और किस प्रकार से नंदू भक्त का शोर होता है और बच्चे क्या बताते हैं। अब तो चारों तरफ पूजा होने लगती है। नंदू भगत बताता है कि जो भी बाबा मोहन राम को सच्चे मन से टेरेगा और जाकर के काली खोली धाम पर बाबा का परिक्रमा करेगा, उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अब तो चारों तरफ जब बाबा की धूम मच जाती है, दिल्ली, यूपी, राजस्थान में सारे में बाबा को हर आदमी जान जाता है और बाबा की बहुत ही जबरदस्त पूजा अर्चना शुरू हो जाती है। तो गांव के अंदर जिनकी गाय चराया करता था भाव सिंह और लालू की, अब तो वही बाबा के सच्चे चेला हो जाते हैं, बाबा के शिष्य बन गए। और किस प्रकार से कवि ने क्या बात लिख दी और बच्चे क्या बताएंगे। बेटा करोगा ही गांव में एक मंदिर हो तैयार। दोनों शिष्यों को अपने पास बुला लेते हैं गुरुजी और कहते हैं कि बेटा हमारा मन है कि सारी बस्ती अगर साथ दे दे तो बाबा मोहन राम का एक बहुत ही स्वच्छ मंदिर बन जाए। तो किस प्रकार से भाव सिंह और लालू जाकर के सारी बस्ती को इकट्ठा करते हैं और बच्चे क्या बताते हैं।
सिंह और लालू बुला लाते हैं तो किस प्रकार से महाराज अपनी इच्छा जाहिर करते हैं और क्या बात होते हैं। गांव को सारी बात बताते हैं और उधर नंदू भक्त जी भी अपनी इच्छा जाहिर कर देते हैं। जब समस्त ग्राम के सामने नंदू भक्त ने अपनी इच्छा बताई कि हमारी इच्छा क्या, स्वयं बाबा मोहन राम का भी आदेश था एक मंदिर के लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ये घंटा और खड़ताल दिए थे। अब तो गांव में बढ़ चढ़कर दानी एक से एक ज्यादा दान देने की कोशिश करते हैं और बाबा के मंदिर में रात दिन लग जाते हैं। बाबा मोहन राम की कृपा से अब तो बाबा मोहन राम का मंदिर तैयार हो जाता है और किस प्रकार से बाबा मोहन राम के मंदिर की छटा गांव के अंदर बिखरती है और बच्चे क्या बताते।
श्रीमानो कि जब बाबा जी का मंदिर तैयार हो गया तो नंदू भक्त ने अपना धूना दोज के दिन जाकर के और मंदिर के अंदर लगा लिया। अब तो बाबा जी का गुणगान और बाबा जी की महिमा चारों तरफ फैलने लगी। जो भी दीन दुखी बाबा के द्वार पर आता वो खुशी से वापस जाता, क्योंकि उसकी जो भी मन की मुराद होती वहीं पूरी हो जाती। श्रीमानो किस प्रकार से नंदू को भक्ति का तथा क्षेत्र के सभी लोगों का रंग चढ़ता है भक्ति का, और बच्चे क्या बतलाते हैं। श्रीमानो कि अब तो बाबा के वहां दोज का मेला लगना शुरू हो जाता है। तो किस प्रकार से कलयुग के अंदर बाबा मोहन राम की चारों तरफ पूजा होती है, और बच्चे क्या बतलाते हैं।